चाहता हूं। मेरा नाम आनंद मलिक है। मलिक साहब कहां से आना हो? दिल्ली से ही? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद। बहुत बहुत स्वागत है शो में जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम के बारे में सब लोग ये इस डिबेट में फंस गए हैं कि ये ठीक है या नहीं है, हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती। सवाल ये नहीं है, असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। वो ये कि मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे वर्ल्ड के जो लीडिंग कंट्रीज हैं, टेक्निकली एडवांस है, मैं टेक्नोक्रेट हूं, उन्होंने ईवीएम को क्यों नहीं अपनाया? सिर्फ इंडिया जैसे जगह में जहां की टेक्नोलॉजी अभी उतनी नहीं है। सर इसका एक उदाहरण ये है कि 140 करोड़ का ये मुल्क है और मुझे अच्छी तरह से मैं सर ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू सर। और 140 करोड़ के मुल्क में वो 3 दिन या 4 दिन, पहले तो इलेक्शन हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक होते रहते हैं, हर साल होते हैं सर, 5 या 4 या 3, और उसके बाद काउंटिंग में 4 दिन, 3 दिन, 3.5 दिन लगातार देश में काउंटिंग चलती रहती थी सर। और बैलेट के बारे में लेकर आपको भी मालूम है, मैं जिस जगह से आता हूं उसका पड़ोस का भी मुझे मालूम है और तमाम सारी चीजें। अब सवाल यह है, मैं आपकी बात मान ली मैंने, उन्होंने नहीं अपनाया, तो मैंने यही आपसे कहा कि अगर वो वहां पे तो बहुत सारे कानून दूसरे भी हैं, हमने नहीं अपनाया उन्हें। अब मुझे एक लॉजिक दीजिए सर, आप टेक्नोक्रेट हैं सर, आप टेक्नोक्रेट हैं, मुझे एक लॉजिक दीजिए कि जब बैलेट को अगर हम ले आते हैं तो वो ठीक होगा और उसमें कोई गलती नहीं होगी? मुझे बताइए। मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए। बैलेट पेपर वो है, जब मैं वोट देने जाता हूं एज ए वोटर, एज ए सिटीजन, मेरे को एक वोटर का वो मिलता है, स्लिप मिलती है, जिसको मैं फिजिकली स्टैंप करता हूं, अपने हाथ से फोल्ड करता हूं, अपने हाथ से बॉक्स सील्ड में डालता हूं, मुझे पता रहता है कि मेरा वोट उसके अंदर चला गया। ईवीएम पे एक मिनट, let him speak, let him, he has a full right, he has a full right। आप लीडर हैं सर आप उलझिए नहीं, वही उलझा देंगे सही है या गलत में। मेरा कहने का मतलब है कि जिस चीज को मैं खुद अपनी आंखों से देख पाता हूं, ईवीएम में मैं टेक्नोक्रेट होकर मुझे नहीं पता, मैंने बटन दबाया, क्या कहां चला गया मेरा वोट? सेकेंडली आप कहेंगे, आप एक मिनट, let me complete, सब बोलिए। वो कह रहे हैं वीवीपैट जो है उसमें मुझे दिखता है जाते हुए। सर मैंने आपको प्लीज कम मैं बिल्कुल, जवाब बहुत सारे हैं सर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर, मैं बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं आपसे, एंड आई लव यू सर, आई लव यू एंड आई लव यू। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है सर, मैं देख नहीं पाता 7 घंटे वो कौन क्या पढ़ता है, लेकिन आई ट्रस्ट माई टीचर्स एंड आई ट्रस्ट माई टीचर्स। आज वो एआई पढ़ा रहे हैं उसको, कल उसको वो कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, एंड नाउ दे आर टीचिंग एआई। कोई भी चीज फुल प्रूफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती ना, आई एग्री, लेकिन सवाल यह है कि जब बॉक्स के बॉक्स उठा के ले जाए और आदमी बैलेट पेपर छाप दे और उसमें इस पर एक ही जवाब है। मुझे मालूम है तुम्हारा जवाब, मालूम है मुझे तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम नाउ कांग्रेस विल गेट। एक मिनट बहुत विनम्रता के साथ, आराम से, हल्ला नहीं सर, मैं दे दूंगा बाजी, बहुत आराम से, हल्ला नहीं, कोई भी नहीं, बहस है ये, और बिल्कुल दूंगा, लेकिन डिबेट को डिबेट की तरह रखिए, कोई वो पहलवानी या कुश्ती नहीं हो रही है जी। कांग्रेस विल स्पीक, चुपचाप जी। देखिए प्रतीक जी, चलिए मैं एक हाइपोथेटिकल वो जवाब, भाई प्लीज, आज हमारे भाजपा के साथियों की ही चलिए हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, आप कराइए ईवीएम मशीन से आपको, क्योंकि इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि ईवीएम हो, बाकी तमाम पार्टी। आपने बैलेट की बात की, बैलेट का मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, इन्हीं चुनाव का उदाहरण देता हूं कि जब पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिनती की जाती है उन लोगों के जो फौज में हैं, जो पुलिस में हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं आ सकते, उनके घर बैलेट पेपर भेजा जाता है और वो बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले होती है। आप तो जानते हैं प्रतीक जी, गिनती में आप रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन सभी चुनाव में, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए या पार्लियामेंट के इलेक्शन भी ले लीजिए, लेकिन
जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती होती है बीजेपी हारती है। मैं ये नहीं कह रहा कौन जीत रहा है, कांग्रेस जीतती है, बीजेपी हारती है, पिछड़ती है बुरी तरह से। और जैसी मशीनें खुलती हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, जैसे ही ईवीएम खुलती है बीजेपी की लीड शुरू हो जाती है। सर मुझे ये बताइए कि आप हिमाचल कैसे जीत जाते हैं, कर्नाटक कैसे जीत जाते हैं, नांदेड़ कैसे जीत जाते हैं? ये बहुत बड़ा कुतर्क है, ये बहुत बड़ा कुतर्क। हमारे मान लीजिए कुतर्क है, आप ये कह रहे हैं कि वो जो बैलेट पेपर आते हैं उसमें बीजेपी हारती है, उसमें हार जाती है, तो इसी आपका शक भी तो हो सकता है इस बिना पे पूरा कहें कि नहीं हम पूरा सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, ये शक भी तो हो सकता है आपका। और ये कोई एक दो जो लॉजिक है, कितने फीसदी 100 में कितने फीसदी है, ये भी इसका भी आकलन आना चाहिए। आपका ही जवाब है कि 100 में 10% ठीक है, जहां बीजेपी हार जाती है 10% ठीक। मैं सबसे पहले एक बड़ा मतलब कॉमन क्वेश्चन बार बार आता है कि वर्ल्ड कितनी विकसित देशों ने नहीं अपनाया, ये नहीं किया। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या भारत के टेक्नोक्रेट पे भरोसा नहीं है? इंडिया के जितने बच्चे हैं वर्ल्ड की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी को लीड कर रहे हैं, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे जो हो, इंडिया के टॉप मल्टीनेशनल कंपनी को लीड कर रहे होते हैं। वही टेक्नोक्रेट होते हैं जो भारत की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इंप्रूव कर रहे होते हैं। जब भारत के अंदर यूपीआई और पेटीएम लेके आया, तमाम ऐसे यूपीआई लेके आया गया, कहा गया भारत तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। आज वर्ल्ड की इकोनॉमी में यूपीआई पेमेंट में 60% अगर टेक ओवर है तो केवल भारत का है। इसका मतलब है भारत की पहले क्वेश्चन कि भारत के टेक्नोक्रेट पे, इन नए युवाओं पे आप भरोसा करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बार बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि आप ये चुनाव जीते, ये चुनाव 288 अगर विधानसभा है महाराष्ट्र में, आप क्लेम करिए, आप डेटा के साथ बताइए कि कितनी विधानसभा में आप बैलेट पेपर के फर्स्ट काउंटिंग में आप आगे थे। आप बिल्कुल 8:30 से लेकर 9, 9:30 बजे तक आप कहीं आगे नहीं दिखते। हिमाचल आप जीतते हैं, हर जगह जीतते हैं, उसके बाद आके यहाँ पे कुतर्क आप लोग करते हैं, बिल्कुल कुतर्क करते हैं आप लोग। देखिए, आपने बड़ा गंभीर चीज का भरोसा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी वो ईवीएम का विरोध कर रहे थे, आज इंडिया अलायंस विपक्ष में वो विरोध कर रहे हैं। पीवल नरसिम्हा जी ने किताब लिखी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विरोध किया था। तो अगर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है फिर इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण जो है कि मैं एक बात कहता हूं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र की जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अब सवाल ये है कि जो आपका लॉजिक है, आपके लॉजिक में मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि बैलेट पेपर पे कोई दुरुपयोग नहीं होगा। जब लौटेंगे तो समाजवादी पार्टी से इस पर जरूर राय लेंगे कि आप मुझे बताइए कि इसमें नहीं होगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, इन्हीं दे लूंगा। वक्त थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर